कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तभी मीरा भाभी भी वहाँ आ गई और बोली, क्या बातें हो रही है शिवानी दीदी, अब आप भी सुन लो। सुमन कह रही है अब ये पढ़ेगी, अब इस उम्र में किताबें उठाएगी और पढ़ लिख कर क्या कर लेगी। लड़कियों को आखिर घर के काम काज ही तो करने होते हैं। कॉलेज तो जैसे तैसे पूरा किया था इन्होंने। उनके शब्दों की धार भीतर तक उतर गई थी। वह आखिर चाहती भी तो यही थी। मैं चुप रही। मन तो जैसे बहुत कुछ कहने को व्याकुल था, पर कुछ कहा नहीं। शिवानी भाभी कुछ पढ़ी लिखी तो ना थी, पर बातें ऐसी क्या करती थी जिसका कोई पार ना पा सकता था। उन्हें चाहे कुछ आता जाता ना हो, पर कभी यह नहीं कहती थी कि उन्हें वह काम आता नहीं है। हमेशा यही कहती थी, हाँ यह तो मैं भी कर सकती हूँ, या मैंने भी किया है, यह तो मुझे मालूम है। और किसी तरह भी स्वयं को सिद्ध कर लेती थी। और सामने वाले भी अब उनके आगे हाथ जोड़ लेता था कि हाँ जी, आपने जो कहा वही सत्य है। मैं चुप ही थी, पर चंपा वह चुप न रह सकी और बोली, भाभी अब इन्हें समझ में आ गया है कि किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होता, उससे लड़ना पड़ता है, अपनों से भी और गैरों से भी। मन में अगर निश्चय कर लिया जाए तो इंसान क्या नहीं कर सकता। अब इसमें चाहे कोई साथ दे या ना दे, पर किस्मत को कोसने से तो अच्छा है कुछ कर लेना। और फिर सबका अपना फैसला है। किसी को किचन पसंद है तो किसी को पढ़ाई। किंतु यह देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि सुमन दीदी रसोई भी बखूबी जानती है। यह सुनकर शिवानी भाभी झुंझलाते हुए पलटकर वहाँ से चली गई। माँ ना जाने कब से दरवाजे पर आकर खड़ी हुई, हमारी बातें सुन रही थी। वह भीतर आई। वह अक्सर हमसे यही कहती थी, और आज भी उन्होंने कहा कि बेटी अगर चल पड़ो तो राह बन ही जाती है। तूने ठान लिया है तो पीछे मत देखना। उन्होंने मेरे सर पर स्नेह से हाथ रख दिया। और सुन, सब कहेंगे, कुछ हंसेंगे भी, कुछ टोकेंगे भी और कुछ रोकेंगे भी, लेकिन तू हिम्मत मत हारना। जब तेरी मेहनत रंग लाएगी तब यही लोग बोलेंगे, ये हमारी ननंद है, ये हमारी रिश्तेदार है, हमारी बहन है, हमारी सहेली है। तू सब कर सकती है बिटिया, माँ हमेशा तेरे साथ है। माँ की बात सुनकर मेरी आंख भर आई, उनका साथ पाकर मेरी आंख भर आई। शिवानी भाभी तो अपना घूंघट सही करते हुए वहाँ से चली गई। मीरा भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे वह मेरे साथ है। मैं जानती थी वह भी पढ़ना चाहती थी, पर उनका विवाह कर दिया गया था और वह आगे नहीं पढ़ पाई थी, तो खुद को गृहस्थी के कामों में झोंक दिया। जब वो ब्याह कर आई थी तब मैं 10 वर्ष की छोटी ही थी, और तब तो हमारे गांव में औरतों को बिना घूंघट घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था। मेरी माँ भी इन्हीं विचारों और परंपराओं के बीच उलझी हुई स्त्री थी, परंतु उन्होंने हमें हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया था। मैं बहुत प्रसन्न थी। माँ बाबूजी दोनों ही मेरे साथ थे। चंपा ने वह सब कुछ किया जो वह मेरे लिए कर सकती थी, और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। एक दिन शाम के समय मनोज भैया घर आए, फिर गंभीर स्वर में बोले, हम जीत गए, हमारी सुमन अब मुक्त है, अदालत ने तलाक मंजूर कर लिया है, और रोहित, उस पर जो आरोप थे वे सिद्ध हो गए। अब वह सलाखों के पीछे है, अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। यह सुनते ही आंगन जैसे ठहर गया। उनकी आंखें छलछलाई। चंपा की जुबान पर मानो शब्द रुक गए, और मैं बस निर्वाक खड़ी थी। वर्षों की पीड़ा जैसे एक पल में समाप्त हो गई। यह जीत केवल अदालत की नहीं थी, यह उस बंधन से मेरी आत्मा की मुक्ति थी।